सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। अनसेमली कॉन्फ्लिक्ट। अनसेमली का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, जो कि इम्प्रॉपर है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ संघर्ष। तो सरकार और जो हमारी न्यायपालिका है उसके बीच में हमें एक संघर्ष देखने को मिल रहा है, और ये जो संघर्ष है ये बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है ना। बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता। गवर्नमेंट्स डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है बहुत ही कठोर और तीखा हमला। शब्दों के माध्यम से जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हो तो इसको हम बोलते हैं डायट्राइब। डज नॉट रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है हल करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष। ओवर किस बात को लेकर है संघर्ष? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कि जो न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं इसको लेकर जो है संघर्ष देखने को मिल रहा है। न्यायपालिका में और सरकार में एक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। और ये संघर्ष किस बात को लेकर देखने को मिल रहा है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, न्यायिक नियुक्तियों को लेकर। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो लगातार कठोर शब्दों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इनके माध्यम से कुछ हल नहीं होता है ना, इनके माध्यम से समाधान नहीं होता समस्या का। द यूनियन गवर्नमेंट अपीयर्स, कि जो केंद्र सरकार है वो प्रतीत होती है। डिटरमिन्ड टू, कि केंद्र सरकार जो है बड़ी ही दृढ़ निश्चयी नजर आती है। क्या करना चाहती है केंद्र सरकार? टू टर्न इनटू, तब्दील करना चाहती है, बदलना चाहती है ना। टर्न इनटू का मतलब है तब्दील कर देना किसी चीज को, है ना, बदल देना किसी चीज में। टू टर्न इट्स कॉन्फ्लिक्ट विथ द जुडिशरी। इट्स यहाँ पे आया है सरकार के लिए, कि सरकार का जो संघर्ष है न्यायपालिका के साथ, इस संघर्ष को सरकार ऐसा लगता है बदल देना चाहती। और ये संघर्ष किस बात को लेकर है? ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, न्यायिक नियुक्तियों को लेकर, है ना। संघर्ष है न्यायिक नियुक्तियों को लेकर। तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो बड़ी ही दृढ़ निश्चय है कि इस संघर्ष को तब्दील करना चाहती है, बदलना चाहती है इनटू समथिंग अनसीमली। यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सरकार ऐसा लगता है कि समथिंग, कुछ अनसीमली, है ना, इनएप्रोप्रिएट बना देना चाहती है। ठीक है ना, कि भाई अनसीमली का मतलब मैंने आपको बताया, जो इम्प्रॉपर है, इनएप्रोप्रिएट है, जो ठीक नहीं है, जो शोभा नहीं देता, है ना। तो सरकार इस संघर्ष को कुछ ऐसा बना देना चाहती है, ऐसा लगता है। द सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण। घर्षण से यहाँ पे मतलब है कि दो लोगों के विचार मेल नहीं खा रहे, है ना। तो ये फ्रिक्शन क्यों देखने को मिल रहा है न्यायपालिका और सरकार के बीच, है ना? इसके स्रोत क्या हैं? द सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन आर टू फोल्ड। तो इसके दो पहलू हैं, है ना, टू फोल्ड, है ना, दो पक्ष हैं। वन इज द डेली डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब मैंने आपको बताया, शब्दों के माध्यम से, कठोर शब्दों के माध्यम से हमला करना, आक्षेप लगाना, तीखे शब्दों का प्रयोग करना। वन इज द डेली डायट्राइब बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू। अब देखो इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है? एक तो बात हमें ये देखने को मिल रही है कि लगातार जो है शब्दों से हमले किए जा रहे हैं जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनके द्वारा। हु यहाँ पे आया है मिस्टर किरेन रिजिजू के लिए। अपीयर्स, तो मिस्टर किरेन रिजिजू जो है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, टू हैव बीन गिवन, कि उनको दिया गया है। एन असाइनमेंट, ऐसा लगता है कि उनको एक काम सौंपा गया है, एक जिम्मेदारी दी गई है। टू टारगेट द कॉलेजियम सिस्टम, कि उन्हें रोजाना कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर टारगेट करना है ना, कॉलेजियम सिस्टम को निशाना बनाना है। देखो, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कि एक व्यवस्था है जिसके तहत न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है? एक पैनल बना हुआ है, इसमें न्यायाधीश होते हैं। तो जो सीनियर, या जो आप कह सकते हो कि एक पैनल है, उसमें कुछ न्यायाधीश हैं, और ये जो न्यायाधीश हैं ये रिकमेंड करते हैं कि भाई किन न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाए। तो ये है कॉलेजियम सिस्टम, है ना। इस कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे न्यायिक नियुक्तियां होती हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है, उनको तो ऐसा लगता है कि एक काम दे दिया गया है कि आप जो है डेली कॉलेजियम सिस्टम पे हमला करो। विथ
ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, देखो ट्रेंचेंट का मतलब होता है इंसिसिव, शार्प, बहुत ही तीखे। ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म कि भाई आप जो है बहुत ही तीखे शब्दों का प्रयोग करके आलोचना करो। ऑफ इट्स नोन, यहाँ पे इट्स आया कलीजियम सिस्टम के लिए। नोन यानी कि कलीजियम सिस्टम के बारे में ये बात सभी को पता है, ये जानकारी में है। बट अनकरेक्टेड, अनकरेक्टेड का मतलब है जिनको सुधारा नहीं गया है। फ्लास, इसका मतलब होता है दोष, है ना, कमियां। कि हाँ ठीक है, जो कलीजियम सिस्टम है उसमें कई दोष हैं, कई कमियां हैं, और ये सबको पता भी है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है उन्हें ये काम दे दिया गया है कि भाई आप जो है डेली कलीजियम सिस्टम पे बड़े ही तीखी आलोचना या तीखे शब्दों से हमला करो। एंड टॉप इट विथ अनवारंटेड रिमार्क्स, ठीक है, हमला तो करो ही सही, और हमले के ऊपर, है ना, और इस देखो जैसे आपने कोई काम किया, ऑन टॉप ऑफ इट यानी कि वो काम तो आपने किया ही सही, इसके अलावा आपने ये काम और किया। एंड टॉप इट विथ अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब है जो अनुचित है, अनुचित रिमार्क्स, है ना, अनुचित कमेंट्स, सच एज आस्किंग द कोर्ट्स, है ना। तो ये जो है लॉ मिनिस्टर लगातार कर रहे हैं, रोजाना वे कलीजियम सिस्टम पे हमला कर रहे हैं। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं वे उनके अनवारंटेड रिमार्क्स हमें देखने को मिले हैं, अनुचित टिप्पणियां हमें देखने को मिली हैं। जैसे कि आस्किंग द कोर्ट, कोर्ट से पूछना, क्या पूछना, क्या कहना कोर्ट से, नॉट टू सेंड एनी फाइल्स, कोर्ट से ये कहना कि कोर्ट जो है सरकार के पास, है ना, कोई फाइल नहीं भेजे अगर कोर्ट को लगता है कि सरकार उन फाइलों के ऊपर बैठी हुई है। इफ़ इट फेल्ट, अगर कोर्ट ये महसूस करता है, इट वाज सिटिंग ऑन देम, कि सरकार के पास जो फाइल्स कोर्ट भेज रही है और उन फाइल पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आप जो है फाइल भेजना बंद कर दो, है ना। इस तरह के कमेंट्स जो है लॉ मिनिस्टर ने किए। तो इन कमेंट्स के बारे में हमें बताया गया कि भाई ये अनवारंटेड रिमार्क्स हैं, अनुचित रिमार्क्स हैं। तो ये तो हुआ एक पहलू, है ना, ये पूरी जो समस्या चल रही है, ये पूरी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात, द सेकेंड इज द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी, कि सरकार की एक स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है। क्या है सरकार की स्ट्रेटजी? ऑफ डिलेइंग अपॉइंटमेंट्स, कि सरकार क्या कर रही है, जो नियुक्तियां होनी है, न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होनी है उनको डिले कर रही है, उनमें देरी कर रही है। रिकमेंडेड बाय द कलीजियम, कि कलीजियम के द्वारा जिन नामों की सिफारिश की गई है उनका, उनके अपॉइंटमेंट में डिले करना, है ना, ये सरकार की स्ट्रेटजी दिखाई देती है ना, ये सरकार की नीति दिखाई देती है। तो ये जो सरकार की नीति है ना, एज अ काउंटर ब्लास्ट, देखो काउंटर ब्लास्ट का मतलब होता है कि आप जो है, आपके ऊपर किसी ने अटैक किया तो आप जो है फिर उसके ऊपर अटैक करते हो, है ना, उसको कहा गया काउंटर ब्लास्ट। टू इट्स लॉस ऑफ प्राइमेसी इन द मैटर, प्राइमेसी का मतलब होता है प्रधानता, है ना, प्रमुखता, इन द मैटर, कि इस पूरे की पूरे मैटर में, कि इस पूरे की पूरे मैटर में सरकार की जो प्रधानता है, ठीक है ना, सरकार की प्रधानता जो है वो खोती हुई नजर आती है। तो उसका विरोध करने के, उसका विरोध करने के रूप में जो है सरकार क्या करती हुई नजर आती है कि कलीजियम के द्वारा जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं सरकार उनको डिले करती है ना, उनकी नियुक्ति में डिले करती है। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हियरिंग अ कंटेम्प्ट पेटिशन, देखो कंटेम्प्ट पेटिशन का मतलब होता है अवमानना याचिका, यानी कि कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया और आपने उसे फॉलो नहीं किया, है ना, तो इसे कहते हैं अवमानना, कोर्ट की अवमानना, ठीक है ना। हियरिंग अ कंटेम्प्ट पेटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो सरकार के खिलाफ एक जो है पेटिशन कोर्ट में लगाई गई, है ना, कि भाई सरकार जो है कोर्ट की बात को नहीं मान रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जो कि एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। ये याचिका कंटेम्प्ट पेटिशन थी और ये सरकार के खिलाफ थी। क्या था इस याचिका में, कि सरकार जो है फॉर नॉट अप्रूविंग नेम्स रीइटरेटेड बाय द कलीजियम, कि इस याचिका में कहा गया कि सरकार जो है अप्रूविंग, अप्रूव का मतलब है अपनी मंजूरी देना, नेम्स, रीइटरेट का मतलब है दोहराना, बाय द कलीजियम, कि
जिन नामों को कॉलेजियम के द्वारा दोहराया गया उन नामों को सरकार जो है अपनी मंजूरी नहीं दे रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। तो इस संबंध में सरकार के अगेंस्ट जो है एक याचिका लगाई गई थी। तो इस याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है हैज़ वंडर्ड, उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है, हैज़ वंडर्ड वेदर, कि क्या द गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग ऑन द फाइल्स, कि क्या सरकार जो भी फाइल्स सरकार के पास आ रही है उन पे इसलिए एक्शन नहीं ले रही। देखो, एक्ट ऑन का मतलब होता है एक्शन लेना, कार्यवाही करना, कि क्या सरकार इसलिए एक्शन नहीं ले रही बिकॉज द कोर्ट डिड नॉट परमिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन को, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागूकरण, कि कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है इसके लागूकरण को मंजूरी नहीं दी। तो क्या इस कारण सरकार जो है, जो भी फाइल्स सरकार के पास आ रही हैं उनके ऊपर जो है सरकार एक्शन नहीं ले रही? क्या ऐसा है? और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। देयर विल बी मैनी टेकर, देखो मैनी टेकर इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई है उससे राजी होने वाले, उससे सहमत होने वाले कई लोग हैं। देयर विल बी मैनी टेकर्स फॉर मिस्टर रिजिजूस सेंट्रल पॉइंट, तो मिस्टर किरेन रिजिजू की जो मुख्य बात है उससे राजी होने वाले कई लोग होंगे। देखो क्या है मिस्टर किरेन रिजिजू की मुख्य बात? दैट उनका ये कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके माध्यम से देश में न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं इज ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो कुल मिला के मिस्टर किरेन रिजिजू का ये जो पॉइंट है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस बात से सहमत होने वाले कई लोग होंगे ना। देयर विल बी मैनी टेकर्स हाउएवर, हालांकि हिज एडवर्स कमेंट्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, है ना, विपरीत। हिज एडवर्स कमेंट्स फेल टू हाइड द परसेप्शन, हाइड का मतलब है छिपाना, परसेप्शन का मतलब है धारणा, लेकिन उनका, उनकी जो प्रतिकूल टिप्पणियां हैं, ठीक है ना, उन्होंने कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और ये टिप्पणियां जो है फेल हो जाती हैं, ये इस धारणा को नहीं छिपा पाती दैट द एम में बी, कि मिस्टर किरेन रिजिजू जो है उनका उद्देश्य शायद ये हो सकता है टू डीलेजिटिमाइज द कोर्ट, कि कोर्ट को ही डीलेजिटिमाइज करना। देखो डीलेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को अवैध बना देना, किसी चीज़ को गैर कानूनी बना देना, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है ना, तो है ना, इस बात में काफ़ी हद तक दम नज़र आती है। लेकिन उनके जो कई कमेंट्स हैं उन कमेंट्स में ये बात छिपी हुई नज़र आती है, ठीक है ना, ये धारणा दिखाई देती है कि उनका जो एम है, उनका उद्देश्य है वो ये हो सकता है कि वे कोर्ट को ही डीलेजिटिमाइज साबित करना चाह रहे हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वायलेटिंग द प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग का मतलब है मौजूदा, एग्जिस्टिंग, है ना, वर्तमान में जो मौजूद है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वायलेटिंग, तो सरकार भी जो है उल्लंघन कर रही है किस चीज़ का? द प्रीवेलिंग लीगल पोजिशन, कि वर्तमान में जो कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था का सरकार उल्लंघन कर रही है। क्या है वर्तमान में कानूनी व्यवस्था? दैट कानूनी व्यवस्था ये है अ रिकमेंडेशन, कि कोई भी सिफारिश, यानी कि किसी भी नाम की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम जो है रिकमेंड करता है। रीइटरेट का मतलब है दोहराना, बाय द कॉलेजियम, कि किसी भी नाम को कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा दोहराया जाता है। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशंस, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, ऑफ इट्स ऑब्जेक्शंस, कि सरकार के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, है ना, कि भाई मान लो कॉलेजियम सिस्टम ने किसी नाम की सिफारिश की, सरकार ने उस नाम के प्रति अपना ऐतराज़ जताया, ऑब्जेक्शन जताया, और इसके बाद भी तमाम तरीके से विचार विमर्श करने के बाद में फिर से कॉलेजियम के द्वारा उसी नाम को रीइटरेट किया गया, ठीक है। तो अगर
सबसे पहले क्या हुआ, कलीजियम ने कोई नाम जो है सरकार को सजेस्ट किया, सरकार ने अपने ऑब्जेक्शंस जताए, इसके बाद फिर कलीजियम सिस्टम ने उसी नाम को जो है कहा कि नहीं भाई इसी की नियुक्ति होगी। तो वर्तमान कानूनी व्यवस्था ये कहती है कि ऐसा सरकार के ऊपर बाइंडिंग है, इज बाइंडिंग ऑन इट, कि भाई फिर जो है सरकार को बात माननी ही पड़ेगी, है ना। बाइंडिंग ऑन का मतलब है बाध्य होना, मानना। तो सरकार क्या कर रही है कि इस व्याप्त लीगल पोजीशन को वॉयलेट करने की कोशिश कर रही है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग रिलेशंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव बैक ऑन ट्रैक। देखो, बैक ऑन ट्रैक इसका मतलब है पटरी पे वापस लाना किसी चीज़ को, यानी कि ठीक करना, सुधारना, पहले जैसा कर देना। तो ये कोई कठिन काम नहीं है कि सरकार और यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है और जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है यानी कि सरकार है, इन दोनों के संबंध को वापस ठीक से पटरी पे ला दिया जाए, सुधार दिया जाए। इफ़ ओनली, ये संभव है कि दोनों के संबंध जो है सुधर सकते हैं। इफ़ ओनली द टू साइड्स आर विलिंग, अगर दोनों पक्ष जो हैं इस बात के लिए राजी हैं, विलिंग का मतलब है राजी होना, इच्छुक होना, टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना, ईच अदर्स कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंताएं। यानी कि भाई देखो, दो पक्ष हैं यहाँ पे, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। कुछ डाउट्स सरकार के हैं, कुछ डाउट्स न्यायपालिका के हैं ना, कुछ चिंताएं सरकार की हैं, कुछ चिंताएं न्यायपालिका के हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की जो चिंताएं हैं उनका समाधान करने के लिए अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो मामला बन सकता है। द कोर्ट हैज़ अ वैलिड पॉइंट, कोर्ट का एक वैलिड पॉइंट है ना। कोर्ट की बात बिल्कुल ठीक लगती है। क्या कहता है कोर्ट? व्हेन इट सेज, जब कोर्ट ये कहता है दैट अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ अनिश्चितता, किस बात को लेकर अनिश्चितता? ओवर द फेट, है ना, भाग्य, ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट इज रिजल्टिंग इन एमिनेंट लॉयर्स विड्रॉइंग देयर कंसेंट। देखो क्या हो रहा है कि कोर्ट का एक वैलिड पॉइंट है वो ये, व्हेन इट सेज द अनसर्टेनिटी ओवर द फेट ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट के लिए जो सिफारिश की जाती है ना, अगर वो मान लो अनिश्चितता से भरी हुई हो, है ना, वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। अभी क्या किया जाता है, जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, उसमें देखा जाता है कि भाई कौन व्यक्ति सीनियर है ना, कौन व्यक्ति है ना कितना कार्य कर चुका है ना, इन बातों को ध्यान में रख के कॉलेजियम सिस्टम नाम जो है उसको सिफारिश करती है। लेकिन मान लो इसकी जगह हम कोई दूसरी व्यवस्था लेके आते हैं, ठीक है, और उस व्यवस्था के माध्यम से जैसे कोई कमीशन हमने बना दिया, ठीक है, कोई न्यायिक कमीशन हमने बना दिया और उस न्यायिक कमीशन के द्वारा जो है नाम रिकमेंड किए जाते हैं, तो उसका परिणाम ये हो सकता है, रिजल्टिंग इन, है ना, उसका रिजल्ट ये हमें देखने को मिल सकता है कि एमिनेंट का मतलब होता है विद्वान, एमिनेंट लॉयर्स विड्रॉइंग देयर कंसेंट का मतलब है सहमति। तो उसका ये परिणाम हो सकता है कि कई जो विद्वान वकील हैं वे अपनी सहमति को वापस ले सकते हैं और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस टू ज्वाइन द बेंच, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना किसी चीज़ में, इन्विटेशंस टू ज्वाइन द बेंच कि वे जो है इस बात में भी कमी आ सकती है कि ज़्यादातर जो विद्वान लोग हैं वे बेंच को ज्वाइन करने से ही इनकार कर दें या अपनी सहमति को वापस ले लें ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि अगर कॉलेजियम सिस्टम को हम हटाते हैं और दूसरा कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम लेके आते हैं। देयर आर इंस्टेंसेस, इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, ऑफ द गवर्नमेंट इग्नोरिंग इवन 2 और 3 रीइटरेशंस, कि इस तरह की बातें हमें देखने को मिली है कि सरकार जो है उसने उपेक्षा की है, इग्नोर किया है, उपेक्षा की है, इवन 2 और 3 रीइटरेशन, रीइटरेशन का मतलब हुआ दोहराव, कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा 2 या 3 बार लगातार एक ही नाम को सजेस्ट किया गया और सरकार उसको इग्नोर करती रही बार बार। एंड ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन, और हमें यह भी देखने को मिला, अभाव देखने को मिला किस चीज़ का? कम्युनिकेशन, संचार, ऑफ ऑब्जेक्शंस और रिजर्वेशंस, कि मान लो सरकार किसी नाम को जो है मंजूरी नहीं देना चाहती तो सरकार को अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए, या सरकार को अपने जो भी रिजर्वेशन, यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब है डाउट्स, कि सरकार को किसी नाम के संबंध में कोई आपत्ति है या कोई डाउट्स है तो उनको वो जो डाउट्स है ना वे डाउट्स आपको बताने चाहिए, है ना, उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन का अभाव भी हमें देखने को मिला।
इफ़ एनी, कि अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन सरकार को है किसी नाम के संबंध में, किसी तरह के डाउट्स हैं किसी नाम के संबंध में, तो उनको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। लेकिन इस कम्युनिकेशन का भी हमें अभाव देखने को मिला। दैट द गवर्नमेंट में हैव, यानी कि अगर सरकार के पास कुछ हो सकते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं या कोई डाउट हो सकते हैं अबाउट के बारे में पर्टिकुलर कैंडिडेट्स, कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसका नाम कलीजियम सिस्टम के द्वारा मंजूर किया गया है, उस व्यक्ति के संबंध में अगर सरकार के कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई रिजर्वेशंस हैं, तो वो सरकार को कम्युनिकेट करना चाहिए। लेकिन इस कम्युनिकेशन का भी हमें अभाव देखने को मिला है ना, और सरकार ने जो है कई बार इग्नोर किया। ठीक है। इफ़ द करंट ट्रेंड कंटिन्यूस, अगर वर्तमान जो न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये जो करंट ट्रेंड है ये अगर ये जारी रहता है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, है ना, अगर यही सिचुएशन बनी रहती है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। टू कंसीव, कंसीव का मतलब होता है धारणा बनाना, ऑफ अ सिचुएशन, कि आगे चल के एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, एक ये धारणा बन सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है? इन विच अ मेजर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, कि एक मान लो एक बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, और मान लो वो फैसला जो है सरकार के अगेंस्ट जाता है, दैट मे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि मान लो आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और ये फैसला जो है सरकार के खिलाफ जा सकता है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है, इज पोर्ट्रेड, पोर्ट्रे का मतलब है चित्रित करना किसी चीज़ को, है ना, बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, यानी कि जो सरकार है, वो इस फैसले को इस रूप में चित्रित कर सकती है, इस फैसले को इस रूप में डिस्क्राइब कर सकती है कि ये फैसला जो है कहाँ से निकल रहा है, एज स्टेमिंग फ्रॉम, स्टेम के साथ आता है फ्रॉम, स्टेम का मतलब है कि किसी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये चीज़ कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम द हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडली रिलेशंस, है ना, एक तरीके से दुश्मनी की भावना होना, है ना, नफरत की फीलिंग, हॉस्टिलिटी ऑफ द जुडिशरी। तो फिर सरकार जो है उस फैसले के संबंध में कह सकती है कि भाई ये जो फैसला सरकार के खिलाफ दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसके बीच हॉस्टिलिटी चल रही है ना, उसके बीच एक तरीके की दुश्मनी चल रही है। एंड नॉट वन, और सरकार उस फैसले के संबंध में कह सकती है कि ये जो फैसला है ये फैसला ऐसा नहीं है जिसे कि मेरिट्स के आधार पे दिया गया है। मेरिट्स के आधार पे होने का मतलब होता है कि भाई वैलिड पॉइंट्स के आधार पे होना, है ना, कुछ गुणों के आधार पे होना। तो कुल मिला के अगर ये जो वर्तमान ट्रेंड है अगर यही जारी रहता है तो आगे चल के ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आए जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और सरकार उस फैसले को इस रूप में डिस्क्राइब कर सकती है कि सरकार उस फैसले के बारे में कह सकती है कि भाई ये जो फैसला है ये न्यायपालिका की कार्यपालिका के प्रति हॉस्टिलिटी के कारण आया है, ये जो फैसला है ये मेरिट्स के आधार पे नहीं दिया गया है, यानी कि जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कंसीडर करके ये फैसला नहीं दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है किसी फैसले के बारे में। वन वे ऑफ स्टॉपिंग, एक तरीका तो ये हो सकता है ऑफ स्टॉपिंग फर्दर, फर्दर का मतलब है कि जो धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही है सिचुएशन। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है और ख़राब होना, सिचुएशन का और ख़राब होना। इज़ वन वे ऑफ स्टॉपिंग फर्दर डिटेरियोरेशन इज़, कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि स्थिति जो और ज़्यादा लगातार ख़राब होती जा रही है उस ख़राब होती हुई स्थिति को रोकने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि सरकार क्या करे, टू क्लियर पेंडिंग रिकमेंडेशंस विथ ड्यू डेस्पैच। देखो डेस्पैच का मतलब होता है कि किसी कोई काम है उस काम को तुरंत जो है हल करना, है ना, जितनी जल्दी हो सके उस काम को फिनिश करना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सरकार क्या करे, जो भी पेंडिंग का मतलब है लंबित रिकमेंडेशन, कि कलीजियम के द्वारा जो भी नाम रिकमेंड किए गए हैं सरकार को, सरकार उन पर जल्दी से जो है अपना अप्रूवल दे, है ना, एक तो जो भी पेंडिंग रिकमेंडेशंस है उनको फिनिश करे। अनदर वे, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस तरीके के तहत क्या किया जाए कि जो न्यायपालिका है हमारी वो शुरुआत करे किस चीज़ की, या न्यायपालिका शुरुआत करे और या फिर सहमत हो जाए किस बात पे, अ प्रोसेस
एक ऐसी प्रोसेस के लिए, एक ऐसी प्रक्रिया के लिए ऑफ रिफॉर्म्स की न्यायपालिका जो है एक सुधार की प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाए। इन द वे द कॉलेजियम फंक्शन, कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो जो जिस तरह से फंक्शन करता है, जिस तरह से काम करता है, उसमें और सुधार किए जाएं, ठीक है ना, इसके लिए न्यायपालिका जो है राजी हो जाए। तो कुल मिला के दोनों तरफ से काम करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। कुछ बातें सरकार को भी करनी पड़ेंगी और कुछ बातें न्यायपालिका की तरफ से भी करनी पड़ेंगी। स्पेशली खास करके विद रिगार्ड टू का मतलब है के संबंध में, एक्सपेंडिंग का मतलब है विस्तार करना, द रेंज ऑफ कंसल्टेशन। देखो कॉलेजियम में क्या है, कुछ लोग होते हैं वो कंसल्ट करते हैं आपस में और नाम की सिफारिश कर देते हैं ना, वो सिफारिश कर देते हैं कि भाई इन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि क्या किया जाए, द रेंज ऑफ कंसल्टेशन, कि जो विचार विमर्श का दायरा है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। एंड वाइडन का मतलब है और विस्तृत करना। द जोन ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है विचार विमर्श, कि किसी भी न्यायिक नियुक्ति के लिए जो विचार विमर्श का दायरा है उसे और बढ़ाया जाए, ताकि सो दैट द सुपीरियर जुडिशरी, ताकि जो हमारा जो हायर न्यायतंत्र है, यानी कि जो उच्च न्यायतंत्र है, सुपीरियर जुडिशरी, एंड दोज, और वे व्यक्ति, एंड दोज इट कंसल्ट्स, यानी कि कुल मिला के जब भी किसी नाम की सिफारिश की जाती है उसमें जो भी कंसल्टेशंस होते हैं, है ना, जो भी विचार विमर्श किए जाते हैं ना, तो अगर इस कंसीडरेशन के दायरे को और बढ़ाया जाता है तो उसके माध्यम से क्या होगा कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो नाम की नियुक्ति होगी, उस नाम की नियुक्ति करने में जो लोग शामिल होंगे वहाँ पे हमें विविधता देखने को मिलेगी। डाइवर्स का मतलब है और ज़्यादा विविधता, मोर डाइवर्स। एंड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है प्रतिनिधि, ऑफ ऑल सेक्शंस, ताकि क्या हो, जो नाम अपॉइंट्स किए जाएं उनमें सभी तबकों के प्रतिनिधि शामिल हों और जो नामों की सिफारिश की जाती है वो और ज़्यादा डाइवर्स हो सके, वो और ज़्यादा विविधतापूर्ण हो। इट इज़ ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्षेत्र जो है ये इट इज ऑल्सो नॉट बियॉन्ड द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस बात की तो संभावना ही नहीं है, यानी कि ये बात संभावना के दायरे से बाहर नहीं है, यानी कि इस बात की भी संभावना है कि ऐसा भी किया जा सकता है क्या, कि जो सरकार है वो लाए, ब्रिंग अबाउट का मतलब है लाना, कि सरकार जो है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पॉसिबिलिटी तो जो है गुंजाइश के बाहर है ना, कि ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि सरकार जो है लाए, क्या लाए, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, एक नया संवैधानिक तंत्र जो है सरकार लेके आए, टू मेक अपॉइंटमेंट्स, है ना, कि जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं उन न्यायिक नियुक्तियों को करने के लिए सरकार जो है एक नया संवैधानिक तंत्र जो है लेके आ सकती है, विदाउट अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व को घटाना, महत्व को कम करना, जुडिशियल अथॉरिटी, कि जो जुडिशियल अथॉरिटी है हमारी, यानी कि जो न्यायपालिका है, उसकी पावर को कम किए बिना अपॉइंटमेंट्स के लिए एक वैकल्पिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सरकार के द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस पॉसिबिलिटी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो कुल मिला के कई संभावनाएं हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।